पेपर बिलिंग की झंझट से पाएं छुटकारा। माई बिल बुक ऐप से जीएसटी बिल बनाएं और शेयर करें, स्टॉक मैनेज करें और पार्टी से लेन देन का पूरा हिसाब भी रखें। आज ही डाउनलोड करें माई बिल बुक ऐप प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में। मध्य प्रदेश में एक शख्स की मौत से हड़कंप मच गया है, क्योंकि इस मौत को कोरोना वैक्सीन के ट्रायल से जोड़कर देखा जा रहा है। राज्य के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने वैक्सीन के ट्रायल पर सवाल उठाए हैं। दिग्विजय सिंह ने पूछा है कि क्या सरकार को वॉलंटियर नहीं मिल रहे कि वो गरीबों और मजदूरों को लालच देकर ट्रायल में शामिल करा रही है। मैं ये भी मांग करता हूं कि क्या कारण है कि गरीब मजदूरों को चुना गया उन्हीं पर प्रयोग के लिए। क्या वॉलंटियर्स नहीं मिलते? गैस पीड़ित लोगों को क्यों इसमें उनको एक प्रयोग के लिए चुना गया? ये हमारा युवा दीपक मरावी, मंडला का रहने वाला, उसकी पत्नी बैतूल के रहने वाली, 3 बेटे हैं, मासूम बच्चे हैं, मजदूरी करते हैं। आज तक प्रशासन का कोई आदमी देखने तक नहीं आया। निंदा करता हूं, शर्मिंदा होना चाहिए आप लोगों। इस तरह से आपने इनको एक गिनी पिग बना रखा। दिग्विजय सिंह के आरोपों को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने निराधार बताया। उन्होंने दावा किया कि वैक्सीन की वजह से किसी की मौत नहीं हो सकती। प्रभुराम चौधरी की माने तो वो खुद डॉक्टर हैं और सच्चाई जानते हैं। अमूमन जहां तक मैं मंत्री के अलावा डॉक्टर भी हूं, जो टीकाकरण किया जाता है, टीकाकरण का आफ्टर इफेक्ट तात्कालिक अगर कोई रिएक्शन होता है तो विद इन 30 मिनट, 15 से 30 मिनट में जिसको टीकाकरण किया है उसमें एक इफेक्ट आता है, जिसको हम कहते हैं एनाफाइलिसिस। एनाफाइलिसिस होता है तो उसका आगे उसकी फॉलोइंग की जाती है। उसके बाद 24 घंटे से के 48 घंटे के अंदर आफ्टर इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन का अगर कोई टीकाकरण का प्रतिकूल प्रभाव दिखता है तो 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर दिखाई देता है। ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। दरअसल जो दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक पिछले दिनों यहां दीपक मरावी नाम के एक शख्स की मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों का आरोप है कि दीपक ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में हिस्सा लिया था। उसे भारत बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन लगाई गई थी और वैक्सीन लेने के 9 दिन के बाद उसकी मौत हो गई। अब मामले पर भारत बायोटेक की तरफ से बयान जारी किया गया है। भारत बायोटेक के मुताबिक कंपनी अपनी वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल कर रही है। वॉलंटियर को वैक्सीन ट्रायल के सभी नियम और शर्तों के बारे में सारी जानकारी दी गई थी। एनरोलमेंट के समय वॉलंटियर ने फेज 3 ट्रायल के सभी मानकों को पूरा किया था। डोज दिए जाने के 7 दिन बाद तक साइट पर ही देखरेख में वह पूरी तरह स्वस्थ पाया गया था। कोई प्रतिकूल घटना न देखी गई और न ही रिपोर्ट हुई। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से भोपाल पुलिस के मुताबिक मौत का संभावित कारण कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, जो कि हो सकता है जहर के चलते हुआ हो, और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। डोज दिए जाने के 9 दिन बाद वॉलंटियर की मौत हुई। परीक्षण केंद्र से मिल रही शुरुआती समीक्षा इस बात की ओर इशारा करती है कि मौत और वैक्सीन डोज का कोई संबंध नहीं है। कंपनी ये नहीं बता सकती कि वॉलंटियर को वैक्सीन दी गई थी या प्लेसिबो, क्योंकि स्टडी का अभी खुलासा नहीं हुआ है। कोवैक्सीन एक स्वदेशी कोरोना वैक्सीन है। इसे भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने मिलकर तैयार किया है। 26,000 से ज्यादा लोगों को अब तक इसका ट्रायल डोज दिया गया है, जिनमें अभी तक कोई गलत प्रभाव नहीं देखा गया है। दीपक के पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट में जहर के चलते हार्ट अटैक को मौत की वजह बताया गया है। अब ये पुलिस जांच में साफ हो पाएगा कि आखिर मौत की असली वजह क्या थी। न्यूज़ द ब्यूरो।